दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। दिल्ली से रांची वापस लौटे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार शाम 5:30 बजे झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति जल्द ही पर्दा उठ सकता है। वे 2 सितंबर को गवर्नर हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। नीट यूजी का रिजल्ट हुआ जारी। राजस्थान की तनिष्का बनी ऑल इंडिया टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही नीट टॉपर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। एनटीए शेड्यूल के अनुसार छात्र अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर देख सकते हैं। टॉप 50 की लिस्ट में 16 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें राजस्थान की तनिष्का ने ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल की है। तनिष्का ने 715 अंक लाए हैं। झारखंड में ओबीसी आरक्षण 27% करने की तैयारी। झारखंड सरकार ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीते 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अपने भाषण में कहा था कि सरकार जल्द ही अपना ये वादा पूरा करेगी। झारखंड में मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में 3 पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल हैं। इन तीनों दलों ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने घोषणा पत्रों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया था। अब इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में 11 सितंबर से भारी बारिश की संभावना। झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर बारिश हो सकती है। इसका मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण माना गया है। 1 जून से शुरू होने वाले पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली यह छठी ऐसी प्रणाली होगी। मॉनसून के बाद की अवधि में भारी बारिश के कारण समग्र वर्षा की कमी में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो प्रेशर का एरिया बना है। अगले 48 घंटे के दौरान इसके और अधिक चिन्हित होने की संभावना है। सिस्टम के कारण 11 और 12 सितंबर को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बताया गया है कि दक्षिण पूर्वी, उत्तरी और मध्य झारखंड में कुछ इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है। इसका बड़ा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के समीप कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। वे ठीक शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है। उद्घाटन से एक दिन पहले तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में काम चलता रहा। बताया गया है कि जल्द काम पूरा करना है, इसलिए 24 घंटे मजदूर लगे हुए हैं। 9 सितंबर से लोग यहां घूम सकेंगे। जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई। बड़ी खबर है। जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया गया है, ताकि यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। झारखंड सरकार को नियुक्ति के लिए ऐसी नीति बनाने का अधिकार है। सरकार ने कहा कि ऐसे में प्रार्थी अथवा अन्य आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि उक्त नीति सही है। उक्त याचिका के आधार पर राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। झारखंड में 25 सितंबर को होगी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। झारखंड के गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूलों में संचालित एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 25 सितंबर को होगी। इसी तरह बीएससी नर्सिंग में भी नामांकन के लिए भी
अलग प्रवेश परीक्षा इसी दिन होगी। दोनों प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम समय सीमा 14 सितंबर निर्धारित की है। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार दोनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 15 सितंबर तक हो सकेगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। देश में दर्ज हुए कोरोना वायरस के 6,395 नए मामले। भारत में गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 6,395 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन यानी बुधवार को सामने आए 5,379 मामलों से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसी अवधि में कोरोना से 33 लोगों की जान गई है, जिसके चलते राष्ट्रीय मृत्यु दर 5,28,090 तक पहुंच गई हैं। वहीं 6,614 मरीज कोरोना महामारी से रिकवर भी हुए हैं। देश भर में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 4,39,204 हो गई, जिसके कारण भारत का रिकवरी दर 98.70% हो गया। इसी बीच भारत का डेली पॉजिटिविटी दर बढ़कर 1.96% हो गया है, जबकि देश में वीकली पॉजिटिविटी दर 1.88% है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 3,25,602 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 88.83 करोड़ से अधिक हो गई। झारखंड में किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 3,000 रुपए। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभावित प्रखंडों के चयन के बाद किसानों को धान की फसल के नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जा रही है। 30 से 40% तक का नुकसान होने पर किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी विभाग बना रहा है। मवेशियों के लिए निःशुल्क सूखा चारा उपलब्ध कराने के लिए बाहर की कंपनियों से संपर्क किया गया है। झारखंड में 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर दलहन की खेती करने के लिए कृषि निदेशालय ने प्रखंड कार्यालय के जरिए किसानों को अनुदानित दर पर दलहन के बीज उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। झारखंड में कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई स्थगित। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को 3 निलंबित कांग्रेस विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद अध्यक्ष ने यह कहते हुए मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया कि विधायकों ने और समय की मांग करते हुए एक हलफनामा पेश किया है। जमानत की शर्तों के कारण कोलकाता में फंसे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर कर मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। तीनों की ओर से पेश वकील इंद्रजीत सिन्हा ने विधायकों के लिए समय मांगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कार्यवाही में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे अपनी जमानत शर्तों के कारण कोलकाता में फंस गए हैं। झारखंड के धनबाद की सड़कों की तारीफ करते नजर आए नितिन गडकरी। झारखंड के धनबाद से गुजरने वाली 1400 करोड़ की लागत से जीटी रोड NH-19 पर बरवड्डा से हजारीबाग के गोरहर तक बनी 80 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गई है और खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों राजगंग से गुजर रही NH-19 बाईपास की तस्वीरें अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को धनबाद के लोग खूब लाइक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जो तस्वीरें साझा की हैं उसमें चमचमाती 6 लेन सड़क के सामने पारसनाथ पहाड़ी का मनोरम दृश्य नजर आ रहा है। गडकरी ने एक के बाद एक कुल 3 ट्वीट किए। प्रगति का हाईवे हैशटैग से किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के हजारीबाग जिले के गोरहर से धनबाद के बरवड्डा तक NH-2 जीटी रोड के 80 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन का निर्माण NHAI की ओर से कराया गया।
अप्रैल 2022 से इस सड़क पर धड़ल्ले से गाड़ियां का चलन, जी हां, गाड़ियों का चलन स्टार्ट हो गया है। केंद्र सरकार उठाएगी बड़ा कदम, महंगी गैस कीमतों से जल्द मिलेगी राहत। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आम जनता अब महंगाई से परेशान हो चुकी है। एक तरफ पेट्रोल डीजल ने जनता का जेब खाली कर रखी है, वहीं दालों से लेकर खाने की अन्य वस्तुओं तक महंगाई की मार है। वहीं देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को उज्जवल योजना के तहत गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन आज गैस इतनी महंगी है कि सिलेंडर से गैस भरवाने के लिए गरीब जनता के पास पैसे नहीं हैं। वहीं गरीब के कुछ घरों में तो गैस सिलेंडर सिर्फ दर्शनी बने रखे हैं। देश में बढ़ती महंगाई के चलते पूरे देश की जनता परेशान है। वहीं चुनाव में भी मुद्दों में बदलाव कर जनता का ध्यान महंगाई से हटाने का काम किया जा रहा है। अब मोदी सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। महंगी गैस से आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश में उत्पादन होने वाले घरेलू गैस की कीमतों की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया। सरकार ने एनर्जी सेक्टर के जानकार किरीट पारिक की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया है।